एक आदमी ने बैरल पर एक निशान बनाया और फिर दिखने में एक जैसे दो मुकुट पानी में डाले। एक ही पल में उसने वह समस्या हल कर दी जो मंत्रियों को लंबे समय से परेशान कर रही थी। यह सब तब शुरू हुआ जब विदेशी दूत ने दो एक जैसे मुकुट निकाले और दावा किया कि एक असली है और दूसरा नकली। उसने कहा कि अगर कोई असली और नकली की पहचान कर सके तो उसे $5 मिलियन और 1000 सुंदर महिलाएं उपहार के रूप में दी जाएंगी। यह सुनकर महारानी के चेहरे पर चिंता दिखी, क्योंकि उन्होंने पहले ही इन मुकुटों को कई चेक किया था और उनमें कोई अंतर नहीं पाया। इसलिए उन्होंने वहां मौजूद मंत्रियों से समाधान पूछा, लेकिन सभी चुप थे। तभी वह आदमी खुद को प्राचीन लोगों का मजाक उड़ाने से नहीं रोक सका, जो उष्मीयता के मूल सिद्धांत को भी नहीं समझते थे। उसने पानी से भरे 2 बैरल लाए, उनमें बराबर मात्रा में पानी डाला और पानी का स्तर चिन्हित किया। फिर उसने दोनों मुकुट बैरल में डाले। पानी के स्तर में बदलाव को देखकर उसने असली और नकली मुकुट की पहचान कर ली। दूत यह देखकर हंसा और कहा कि वह आदमी केवल दिखावा कर रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह 21वीं सदी से आया था। अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के कारण उसे जलन का सामना करना पड़ा और एक स्कूल के गुंडे द्वारा पीटा गया, जिससे वह गहरी खाई में गिर गया। लेकिन वह प्राचीन काल में चला गया और गलती से 1 नंबर 1 विद्वान बन गया। आदमी जिसे हार्वर्ड में प्रवेश मिला था, ज्यादा एक्साइटेड के कारण बेहोश हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह नया आदमी उस शरीर में पुनर्जन्म ले चुका था। तभी कुछ सैनिक अंदर आए और घोषणा की कि उसे तुरंत महल में उपस्थित होना होगा। उसी समय उसके सिर में तेज दर्द हुआ और फिर उसे उस आदमी की यादें मिल गईं, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह सच में समय में पीछे चला गया है। वह किसी सरकारी पद को नहीं चाहता था, लेकिन जब महारानी ने उसे बुलाया तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह मजबूरी में महल पहुंचा, जहां उसने युवा और सुंदर महारानी को देखा। उनकी सुंदरता और काया किसी का भी दिल तेज धड़काने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि उनके शाही वस्त्र भी उनके आकर्षण को छिपा नहीं पा रहे थे। अचानक महारानी और उनकी दासियों ने उस आदमी के विचारों को सुन लिया। दासियों को लगा कि कोई हत्यारा छिपा हुआ है और उन्होंने तुरंत सैनिकों को जगह की तलाशी लेने का आदेश दिया। जब कुछ भी नहीं मिला तो महारानी को एहसास हुआ कि आवाज वास्तव में उसी आदमी के दिमाग से आ रही थी। उन्होंने जिज्ञासु होकर उससे पूछा कि क्या दोबारा तलाशी ली जाए। उस आदमी ने सोचा, यह तो बस एक युवा महारानी है, लेकिन उसके विचार अभी भी महारानी तक पहुंच गए। महारानी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि क्या उसे कोई शिकायत है। वह आदमी चौंक गया और जल्दी से मना कर दिया कि उसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वास्तव में वह कोई बड़ा पद नहीं चाहता था, बल्कि सिर्फ एक आसान नौकरी चाहता था। लेकिन महारानी ने तुरंत उसे महल का सेवक बना दिया। यह सुनकर उसका सिर चकरा गया। महल का सेवक मात्र एक नौकर का पद था। यह व्यवस्था इतनी सीधी नहीं थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वह महारानी के हाथों नहीं फंसेगा। उसे पूरा यकीन था कि यह महारानी वास्तव में उसे अपना नहीं बना सकती।